श्री राम जय जय राम। भगवान के नाम का आश्रय यही जीव के कल्याण का सबसे सरल और सबसे सुगम साधन है। देखो, असार संसार है, इसमें तो कोई किसी को संदेह है नहीं। हमने पहले ही दिन कथा में इस बात को कहा था कि इस संसार में जहां से लेकर जहां तक दृष्टि जावे, उसमें यदि कोई भी वस्तु आपको ऐसी लगे कि ये सदा रहने वाली है तो बताओ। पूरे संसार में आप दृष्टि घुमा लो और पूरी दृष्टि घुमाने के बाद में यदि आपको दिखता हो कि अब इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में ये वस्तु सदा रहेगी, उसको ले आओ। एक महात्मा बेचारे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक घर से बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही है। वहां बहुत सारी मैया बैठ के रो रही थी। महात्मा ने कहा, सबको समझाया कि मत रो मत रो मत रो। महात्मा की बात मान गए। माताओं ने रोना बंद कर दिया, पर एक मैया फिर भी नहीं मानी, वो तो रो ही रही थी। महात्मा ने कहा, मैया मत रो। अरे बोले, आप तो बाबा जी बन गए, आपको मोह ममता से तो कुछ रह नहीं गया है, हमसे और कहते हो को मत रो, क्यों ना रोए। तो महात्मा ने कहा, आप रोना बंद कैसे करोगे? बोले, हम रोना बंद कर देंगे, हमारा बालक हमको लौटा दो। महात्मा ने कहा, बिल्कुल लौटा देंगे। एक काम करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बोले, आप अपने गांव में जाओ और जिस घर में कोई आज तक मरा ना हो, उस घर से थोड़े से सरसों के दाने ले आओ और उस दानों से हम फेरा लगाएंगे, उससे मरा हुआ बालक जीवित हो जाएगा। ठीक है महाराज, जाती हूँ। मैया गई। जिस घर में जाती उसी घर में कहती कि इस घर में आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई। लोग कहते, क्यों नहीं हुई? हमारे परदादा गुजर गए, उनके परदादा गुजर गए, मृत्यु तो हुई है। दूसरे घर में जाती, वहां भी यही बात कहती। वहां भी लोग कहते कि हमारे यहाँ भी लोग गुजर गए। जहां जहां जाती वहां उसको यही बात सुनने के लिए मिलती, हमारे यहाँ से तो कोई चला गया। तो मैया को अपने आप समझ में आ गया कि इस संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जो सदा सत्य रहने वाला हो, जो सदा विद्यमान रहने वाला हो। आके महात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोले, महाराज समझ गया, अब हमको कोई समस्या नहीं है, अब हम भी नहीं रोएंगे। ये बात है। इसलिए भैया, ये संसार ही नाशवान है, तो इस संसार में सत्य वस्तु तो कोई है ही नहीं।